नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। जम्मू संभाग के स्वास्थ्य कर्मी आज एक दिवसीय हड़ताल पर। एमपी जुगल किशोर शर्मा ने भाजपा सरकार के 8 साल में किए गए कार्यों को किया उजागर। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने धार्मिक स्थल पर हुई तोड़फोड़ को लेकर किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के स्वास्थ्य कर्मी आज एक दिवसीय हड़ताल पर। पिछले 4 साल से विभागीय पदोन्नति की कर रहे हैं मांग। फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा क्लरिकल स्टाफ भी इस हड़ताल का दे रहा है समर्थन। हमने को 15, 18, 20 बार हमने धरना प्रदर्शन किया। हम स्ट्राइक देना नहीं चाहते थे कि उस स्ट्राइक से लोग जो है सफ़र होते हैं, मगर जब ये गवर्नमेंट नहीं मानी तो हमने आधा दिन की स्ट्राइक की कॉल जो है 24 तारीख को दी। जब आधा दिन की स्ट्राइक की कॉल दी फिर भी गवर्नमेंट को कोई असर नहीं हुआ। ये आज की जो 6 तारीख की कॉल है ये फुल डे कॉल है, 1 डे स्ट्राइक की कॉल है। अगर गवर्नमेंट इसमें भी नहीं मानती है तो हमने 10 और 11 को 2 दिन की स्ट्राइक रखी है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। हमारी जो डिमांडें हैं वो 4 डिमांडें हैं। आपको पता है कि एक तो डीपीसी है, हर कैटेगरी की डीपीसी हो चाहिए। 38 कैटेगरी उनकी डीपीसी होनी है। 5000 बच्चा अगर जब डीपीसी हो जाएगी नया बच्चा रिक्रूट हो। एमपी जुगल किशोर शर्मा ने भाजपा सरकार के 8 साल में किए गए कार्यों को किया उजागर। कहा 30 मई से 14 जून तक हर कार्यकर्ता लोगों को सरकार की उपलब्धियों से करवाएगा अवगत। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की भी दी जाएगी जानकारी। में संशोधन के अंतर्गत 27 कार्यों को ये जो अपने 3 टायर सिस्टम इनको सौंपना, इसके अलावा भी कई सारे कार्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में सरकार ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए किए हैं। अगर मैं विकास की बात करूं तो बहुत सारे कार्य मैं कुछ बिंदु में आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसे कि सड़क निर्माण में अगर आप कहें तो कई कार्य जो है वो किए गए हैं। 125 पुलों का निर्माण कार्य जिसमें बड़े और छोटे, 129 कार्य ऐसे जो रोड जो है बनाए गए हैं। 14,053 किलोमीटर सड़क बनाकर तैयार हो गई है। 1957 गांवों से संपर्क जुड़ा है। इसके अलावा भी 3127 करोड़ रुपए की लागत से 8.45। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने धार्मिक स्थल पर हुई तोड़फोड़ को लेकर किया प्रदर्शन। कहा भद्रवाह स्थित मंदिर में हुई तोड़फोड़ को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की मांग। जो भद्रवाह कैलाश कुंड में वासुकीनाग मंदिर में जो तोड़फोड़ की है उसके खिलाफ है। आमतौर पे आप देखोगे जम्मू कश्मीर में आज ट्रेंड ही बन गया हुआ है कि किसी भी मंदिर में जाकर के आप तोड़फोड़ कर लो, सरकार कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी। उससे क्या होता है, उससे उनके हौसले बुलंद होते हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या ये चीज देख नहीं रही? मनोज सिन्हा जी को यह चीज दिख नहीं रही? हम मनोज सिन्हा जी से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने भी यह चीज की है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन जो है उनके खिलाफ ली जाए। और शंखभद्र कैलाश कुंड में वहाँ पे आर्मी की एक चेक पोस्ट रखी जाए या सीआरपीएफ की एक चेक पोस्ट रखी जाए कि दोबारा इस तरीके का कोई भी वहाँ पे जो मतलब टेम्पल्स को तोड़ने की काम कर रहे हैं वो दोबारा। श्री वासुकीनाथ मंदिर में तोड़फोड़ पर भड़की श्री सनातन धर्म सभा। भद्रवाह के कैलाश पर्वत पर स्थित श्री वासुकीनाथ मंदिर में 2 दिन पहले हुई तोड़फोड़ पर जताया रोष। कहा अगर प्रशासन ने इस पर कड़ा रुख न अपनाया तो इसके गंभीर परिणाम आएंगे सामने। हिंदुओं की हत्याएं वहाँ पर उस मंदिर के दरवाजे को तोड़ा गया, दान पात्रों को तोड़ा गया, मूर्तियों को अपमानित किया गया, वहाँ से त्रिशूल उठाकर इधर उधर फेंके गए। ये शरारती जो काम हो रहा है ये शासन और प्रशासन के ध्यान में है, परंतु शासन और प्रशासन इसकी ओर से आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, पहले भी 1-2 वर्ष पहले भी वहाँ एक चावरी गऊ की हत्या करके वहाँ फेंकी गई। प्रशासन को पता है कि उस क्षेत्र में कुछ शरारती तत्व रहते हैं जो वासुकीनाग बाबा जी के श्रद्धालुओं की आस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं, परंतु प्रशासन सुप्त अवस्था में रहता है। शायद वो प्रतीक्षा करता रहता है इस प्रकार की घटना हो, प्रदर्शन हो।
जम्मू में सूखी झाड़ियों को लगी संदिग्ध हालात में आग। सेरिकल्चर विभाग के कार्यालय के पीछे स्थित झाड़ियों में लगी आग पर तुरंत पाया गया काबू। अगर ये आग और भड़कती तो आसपास के कई कार्यालय व घर की इसकी चपेट में आ सकते थे। पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट ने टारगेट किलिंग को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, हालात ठीक होने पर हम सब जाएंगे एक साथ, लेकिन पाकिस्तान व आतंकी नहीं चाहते कि कश्मीर में हो शांति बहाली। प्रदर्शन हमारे जो बच्चे कश्मीर में है, पूरी हिंदू सोसाइटी जो भी वहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारी डिमांड है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। नहीं तो जब तक वो हालात ठीक करेंगे तब तक उन्हें तो जम्मू में रखें। जब हालात ठीक हो जाएंगे हम सब पेरेंट्स उनके साथ जाएंगे और हम उस समय रिलीफ कुछ नहीं हमें चाहिए। इसमें सीधी सी बात है कि वहाँ की मेजॉरिटी पूरी मिली हुई है। जब तक आतंकवादी अगर पाकिस्तान से आता है तो लोकल का सपोर्ट मिलेगा, तभी उसको छुपने की जगह है। क्या लगता है आपको कि टारगेट किलिंग जिस तरह से बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि कहीं एक एक्चुअली आतंकवाद का कंबर टूट चुका है, पाकिस्तान का कंबर टूट चुका है। वो सिर्फ हिंदुस्तान को हारते हुए देखना चाहता है, इनको बौखलाहट आई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आगामी कार्यक्रमों की दी जानकारी। कहा, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त तक 2 लाख गांव में फहराएंगे तिरंगा। सेल्फी विद कैंपस अभियान को पुनः शुरू करने की भी दी जानकारी। परिषद का यह मानना है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने आप में एक इंडिपेंडेंट संगठन है, अपने आप एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। इसलिए यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को मेंटेन रखते हुए, उसको कायम रखते हुए किसी भी राज्य सरकार की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और उसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। वही इसी साथ जो इस समय पूरे भारत की वर्तमान परिस्थिति है उस पर भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस समय कश्मीर के अंदर जो सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है और वहाँ पर चुन कर लोगों को मारा जा रहा है, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं जो अपनी सेवाएं कश्मीर के अंदर दे रहे हैं, जो अपनी जान निछावर करके कश्मीर के अंदर आज खड़े हैं, और वहाँ कुछ ऐसी ताकतें, ऐसे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं जो वहाँ उनको मारने का काम कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के अंदर इस पर गहरा चिंतन प्रकट किया गया और विद्यार्थी परिषद का यह मानना है कि इन सिलेक्टिव किलिंग्स को भारत सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को तुरंत भाव से। कांग्रेस ओबीसी विभाग ने राजभवन के समक्ष किया प्रदर्शन। प्रधान सुरेश डोगरा ने सिर मुंडवाकर जताया रोष। कहा, मंडल कमीशन रिपोर्ट को जल्द से जल्द किया जाए लागू। बड़ा शर्मसार घटना होगी जिसका सारा श्रेय हमारे एलजी साहब को, केंद्रीय मंत्रालय को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अगर इतना करने के बाद भी अगर इनकी आंखें, कान और उनको शर्म नहीं आई तो फिर हम लोग निकालते हैं। हमारी मांगे, जो प्रमुख मांगे हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की, वो है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट को यहाँ पे लागू करें। सारे के सारे केंद्रीय कानून जो जम्मू कश्मीर में लागू हो गए 370 एब्रोगेशन के बाद और यूटी बनने के बाद, और हमें लगता था यूटी बनने के बाद हमें ये जद्दोजहद, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब केंद्रीय कानून यहाँ पे सब लागू हो गए तो मुझे लगता था इन सब लोगों को सब। पुरानी मंडी बाजार गर्मियों की छुट्टियों के चलते 16, 17 व 18 जून को रहेगा बंद। पुरानी मंडी बिजनेसमैन एसोसिएशन ने लिया ये फैसला। एसोसिएशन के प्रधान ने कहा, भीषण गर्मी के कारण लिया गया है ये फैसला। इसके बावजूद भी जो गर्मी का एक नेचुरल प्रोसेस है, आज की डेट में 44 डिग्री हमारे जम्मू को टच करने जा रही है। उसके मद्देनज़र हमने अपने दुकानदार भाइयों की सहूलियत के लिए एक फ़ैसला किया है कि हम 16, 17, 18 को बाजार बंद कर रहे हैं और उसके बाद जो कमिंग संडे है, मेरे कहने का मतलब है 19 को, वो दुकानदारों की एक अपनी राय है, वो बंद करना चाहे बंद करें, खोलना चाहे खोलें, उसमें बाजार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन हाँ,
मैं अपने अल्फाज को रिपीट कर रहा हूँ, 16, 17, 18 को पुरानी मंडी बिजनेसमैन एसोसिएशन बंद रहेगी। ये मैं जंग बहादुर शर्मा, फार्मर प्रेसिडेंट पुरानी मंडी बिजनेसमैन एसोसिएशन की तरफ से कॉल कर रहा हूँ। हमने सर्कुलेट राष्ट्रीय बजरंग दल ने मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर किया प्रदर्शन, कहा हिंदू समुदाय को लगातार किया जा रहा प्रताड़ित, उपद्रवियों के विरुद्ध जल्द कार्रवाई करने की मांग। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है उस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, उसके अलावा धर्मा ट्रस्ट के खिलाफ है। जिस प्रकार से भद्रवाह के अंदर कैलाश कुंड जो नाग वासुकी देव जी का मंदिर है उसको तोड़ा गया है, उसका विरोध जो है आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से लगातार हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का काम जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी है, चाहे वो कश्मीर का विषय हो, हिंदू मारा जा रहा है। जेएमसी के अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरुद्ध भड़के पुरानी मंडी बाजार के दुकानदार, कहा जेएमसी अन्य परेशानियों को दूर करने में है असमर्थ, इसलिए बेवजह हम सबको किया जा रहा परेशान। 200 रुपए महीने की पर्ची ये काटते हैं, किस चीज की काटते हैं? ये गंदी नालियां देने के लिए। आइए दिखाइए, आइए दिखाऊंगे आपको। ये देखिए, ये हालत हमारी ये सारी नाली देखो, ये नाली है बेंचोद, इसके लिए 200 रुपए देती है। स्मार्ट सिटी बेंचोद बना। हालात देखो पुरानी मंडी, नालियां ओवरफ्लो हो रही है, देखने वाला कोई नहीं, लेकिन वोट अपने है लेने। मस्जिद शर्म करो, बाहर कौन यही लोग कहाँ ये लोग क्यों लगे पाकिस्तान को? मेरा सवाल है, भारत के चारों तरफ समाज किसकी परमिशन दे रहा है? किसकी जेब में पैसा जा रहा है? किसी का जवाब, किसी का जवाब है? ये नाली का 4 चेयरमैन राजकुमार तरखान ने गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के पंचपीर जगती का किया दौरा। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न कार्यों का लिया जायजा। स्थानीय लोगों ने अभी तक हुए विभिन्न विकास कार्यों के लिए जताया आभार। मेरे ऑफिस में उस दिन सब लोगों ने ये कहा था कि काम जो हमारी सर का चल रहा है ये कोई थोड़ा सुस्त रफ्तारी से चल रहा है और इसको इस साल कंप्लीट होना चाहिए। तो उस दिन बुला के मैंने अपने जो साइट के इंजीनियर्स हैं उनको AW और एक्शन को बुला के और इन लोगों के सामने मैंने कहा कि एतवार के दिन सुबह 10:30 11:30 तक मैं चक्कर करूँगा और उस दिन काम शुरू होना चाहिए। शायद इन्होंने उससे पहले ही काम शुरू किया। फिलहाल जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्योंकि जब 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 सुनो तब सुनो, जब सुनो तब सुनो, जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।